हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपको सभी आर्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। आज मैं आपके लिए 125 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आने वाले एग्जाम्स में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी ही बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को तकनीक पेंटिंग की तकनीक जो है वो जयपुरी फ्रेस्को तकनीक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? बादामी गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका आईहोल। बादामी गुफाएं कर्नाटक में आईहोल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम वह होता है जिसमें कोई एक चित्र बना रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही रंग का प्रयोग करके लाइट, डार्क और मीडियम ये टोन्स सभी लगाते हैं और एक ही रंग से लगाते हैं, उसको मोनोक्रोम कहते हैं। यानी कि एक ही रंग की भिन्नता, यानी कि एक ही रंग को हम डार्क भी लगा रहे हैं, उसी को लाइट लगा रहे हैं, उसको मीडियम भी लगा रहे हैं, वो ही मोनोक्रोम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रोजेन म्यूजिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? फ्रोजेन म्यूजिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा स्टेन ग्लास चित्रों के लिए। स्टेन ग्लास चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है हमारा। दृश्य चित्र किस प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? जो दृश्य चित्रण किया वो किस प्रसिद्ध अंग्रेज चित्रकार ने किया था? तो टर्नर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। चित्रकला में स्पॉट लाइट की शुरुआत किसने की थी? चित्रकला में स्पॉट लाइट की शुरुआत जो की थी वो रेम्ब्रा ने की थी। रेम्ब्रा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक हो जाएंगे भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला सत्य की अनुकृति है। सत्य की अनुकृति है। ये कला के बारे में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो द्वारा कहा गया है कि कला सत्य की अनुकृति है। राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण का मुख्य कार्य। वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? तो रंग का जो मुख्य कार्य है वो है समरूपता, यानी कि संगति, समरूपता या एक रूपता, ये वर्ण का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 मुख्य रंगों को लिखें। इसमें से जो हमारे मुख्य रंग हैं उसके बारे में बताना है। तो ये सभी को पता है कि लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू और येलो, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं या मुख्य रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीयक रंगों को लिखिए, या द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीय रंग हमारे जो होते हैं वो होता है नारंगी, हरा और बैंगनी। नारंगी पत्ती वाला हरा, नारंगी, हरा और बैंगनी हमारे जो होते हैं वो द्वितीय रंगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी एक पेंटिंग 1.50 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलाम हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। तैयब मेहता का जो जन्म हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 2009 में हुई थी। और ये एक प्रख्यात चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा की मूर्तियाँ किस पत्थर से गढ़ी गई हैं? मथुरा की मूर्तियाँ किस पत्थर से गढ़ी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, रेड सैंडस्टोन। मथुरा की जो मूर्तियाँ हैं वो रेड सैंडस्टोन द्वारा बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा। कौन समकालीन भारतीय चित्रकार राज्यसभा के सदस्य बने? कौन समकालीन भारतीय चित्रकार राज्यसभा के सदस्य भी बने थे? राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन। भारत में संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार का नाम बताइए। भारत में संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. शुक्ला। आर.सी. शुक्ला। कोलाज क्या है? तो कोलाज क्या है? टुकड़ों का एक स्थान पर संयोजन। टुकड़ों का
एक स्थान पर संयोजन जो है वो कोलाज है। कोलाज पेंटिंग में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काटे जाते हैं और उनको चिपकाकर जो भी धरातल होता है उस पर चिपकाकर उसको टुकड़ों को एक स्थान पर ही संयोजन उसका किया जाता है। किसी भी आकृति में हम इन टुकड़ों को चिपका सकते हैं, इसको ही कोलाज बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बनी ठनी चित्रित है। बनी ठनी चित्रित है तो यह किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है, बनी ठनी। अगला प्रश्न है, ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया। ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया था, हुमायूं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 21, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली में भारतीय देवी देवताओं के और पौराणिक जो विषयों पर इन्होंने चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डॉक्टर जेम्स द्वारा 1924 में सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। किस चित्रकला ग्रंथ में, किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामसूत्र। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीन इलाही, जो अकबर ने ये धर्म चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कलानाम परवरम चित्रम किस ग्रंथ का है। राइट आंसर हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसोहली चित्रों में किस तत्व की प्रधानता है। तो इसमें लोक तत्व की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं 27, हस्ती जातक चित्र किस अजंता गुफा में मिलते हैं। तो ये गुफा संख्या 16 में अजंता की मिलते हैं। निकोलस रोरिक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा बी, रूसी। यह एक रूसी कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, मुल्क राज आनंद क्या है। मुल्क राज आनंद क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक कला समीक्षक हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। अकबर के काल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ पर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी, नमक कानून तोड़ने के लिए। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसकी रचना है। किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। कौन सा रंग गर्म होता है। कौन सा रंग गर्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग जो होता है वो गर्म श्रेणी में आता है, ये रंग गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी। वुड ब्लॉक से पहली पुस्तक छपी थी जापान में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो कौन नहीं है। यहाँ पर KC.S. पणिकर भी हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी भी रहे हैं, R. कृष्ण राय भी यहाँ के जो है प्रधानाचार्य रहे हैं। तो दिनकर कौशिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दिनकर कौशिक जो है वो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं रहे। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी अकबर के काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? तो यह है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 43, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया था? वह चित्रकार या कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय, यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल, राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था। अगला प्रश्न है 45, रेमन ड्यूसा विलो, रेमन ड्यूसा विलो की हॉर्स शीर्षक जो मूर्ति है वो किस में बनी है? किस में बनी है? तो रेमन ड्यूसा विलो की जो ये हॉर्स शीर्षक नामक मूर्ति बनी है वो कांसा में बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है? टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका समय, समय टाइम जो है वो टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की जो महत्वपूर्ण रचना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड गेट, क्लाउड गेट अनीस कपूर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है आंद्रिया देल, जो आंद्रिया देल हैं वो लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सित्तनवासन गुफा कहाँ है? सित्तनवासन गुफाएं कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ पर संग्रहित है? मोनालिसा कहाँ पर संग्रहित है? तो यह म्यूसी संग्रहालय में स्थित है। तो यह पेंटिंग फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, तिशियन द्वारा जो है रेप ऑफ यूरोपा चित्र बनाया गया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांसिस्को द्वारा यह जो सीरीज़ है एचिंग की सीरीज़ बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो था ये ग्रंथ लिखा था विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो यह थे सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग में किया जाता है? बोल्टिंग क्लॉथ का जो प्रयोग है वो किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो बोल्टिंग क्लॉथ का जो प्रिंटिंग का जो प्रयोग है वो सिल्क स्क्रीन की छपाई जो प्रिंटिंग होती है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूट माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग किसने किया? जूट माध्यम से मूर्तिकला के जो प्रयोग थे वो किसने किए थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका मृणालिनी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? कान्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? ये मुंबई में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया था? जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में कौन लिथोग्राफिक प्रिंट पोस्टर्स के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए विख्यात हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल्स माने। जूल्स माने जो है वो लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? DPI, DPI।
यह इसका जो फुल मीनिंग होता है वो होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा क्लोद मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग किस कलाकार ने किया? अपने चित्रों में जो बिंदी होती है डॉट का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती खैर। भारती खैर ने अपने चित्रों में बिंदी का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करवेज्यो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? करवेज्यो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो यह बारोक कला से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो यह माउंट आबू में स्थित है। किसने कहा था कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? किस दार्शनिक ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? यह कहा था सुकरात ने। अगला प्रश्न देखिए प्रख्यात चित्र गुवेर्निका किस माध्यम में बनी है? तो यह बनी है कैनवास पर तेल रंग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ जो है वो किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ जो है वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाघ गुफाएं किस जनपद में है? बाघ गुफाएं जो है वो किस जनपद में है? राइट आंसर है थार जनपद में बाघ गुफाएं स्थित है। द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है? तो यह है विसेंट वान गो का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो ये हैं इंग्लैंड के निवासी थे। नंदलाल बोस किसके शिष्य हैं? नंदलाल बोस जो थे चित्रकार वो किसके शिष्य रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो यह है रोंदा की प्रसिद्ध मूर्ति। द थिंकर जो है वो रोंदा की प्रसिद्ध मूर्ति है। अगला प्रश्न है उस भारतीय समकालीन चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया था। जिसने ययाति चित्र श्रृंखला का सृजन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन। रामचंद्रन जो थे उन्होंने ययाति श्रृंखला का सृजन किया था। मदर टेरेसा सीरीज किसके द्वारा बनाई गई? मदर टेरेसा सीरीज किसके द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर स्थित है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था? यह किया था आर.के. लक्ष्मण ने। आर.के. लक्ष्मण ने जो एक कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। जो आर.के. लक्ष्मण हैं वो एक कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने राजनीतिक जो पॉलिटिक कार्टून्स हैं वो बनाए हैं। इनका जो प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो कार्टून पात्र रहा है वो आम आदमी रहा है। आम आदमी यानी कि कॉमन मैन, जिनके इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लू राइटर नामक नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंडिन्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं 80 कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बनवाया था तो यह जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है? तो ये अजंता गुफाओं में है। पद्मपाणि बोधिसत्व जो है अजंता गुफाओं में निर्मित चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं किताब के पिछले सिरे या मोटाई को क्या कहा जाता है? किताब के पिछले सिरे या मोटाई को क्या कहा जाता है? तो यह स्पाइन कहा जाता है। ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर है भरत मुनि। भरत मुनि ने रस उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉन मीरो। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? राइट आंसर है राय कृष्णदास का। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय ग्रंथ व्रत संहिता का रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर जो है उन्होंने भारतीय ग्रंथ व्रत संहिता का जो लेखन किया है या उसके लेखक वराह मिहिर है। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र
पिकासो का प्रसिद्ध चित्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गुवेर्निका। गुवेर्निका जो है एक प्रसिद्ध चित्र है जो पिकासो का है। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल द्वारा, जो पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों को चित्रित किया गया है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, शान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। शान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये जो हैं ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। विख्यात महेश मूर्ति जो है वो रॉक कट मूर्ति है, वो कहाँ पर है? विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा इसका एलिफेंटा में महेश मूर्ति रॉक कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, एमएफ हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? एमएफ हुसैन का जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर देखिए लंदन। एमएफ हुसैन का निधन हुआ था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? अमृता शेरगिल की मृत्यु जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्ट डिज्नी जनक हैं, जो वॉल्ट डिज्नी हैं वो इनमें से किसके जनक हैं? वॉल्ट डिज्नी जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया के। नेक्स्ट देखते हैं, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो यह भुवनेश्वर में है। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ह्यू। जो ह्यू है वो रंगों को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिस्टिन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे। सिस्टिन चैपल में किसने भित्ति चित्र बनाए थे? तो यह बनाए थे माइकलएंजेलो ने। क्वेश्चन नंबर 99, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। अजंता के चित्रों का विषय जो आधारित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि बुद्ध के जीवन पर ही यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। HTML इंगित करता है, या HTML की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मारियो मिरांडा क्या है? मारियो मिरांडा एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने गोवा पर बहुत ही ज़्यादा रंगीन चित्रांकन किया है और इन्होंने देश विदेश में काफ़ी कार्टून निर्मित किए। इनका प्रसिद्ध जो कार्टून है वो है द फेमस नींबू पानी इन्हीं का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर गजट के संस्थापक का नाम बताइए। न्यूज़पेपर जो पेपर गजट है के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, द डिसेंट ऑफ गंजेस यानी कि गंगा अवतरण नामक पत्थर पर रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो रैम का संक्षिप्त रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हमें कंप्यूटर के देखने को मिले हैं। एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो था वो आया था HTML, और अब एक ये आया है रैम, जिसका जो पूर्ण रूप होता है या इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामकिंकर बैज जो है वो एक फेमस भारतीय मूर्तिकार है। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क जो है वो सूर्य देवता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। ये संबंधित हैं इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। जॉन कॉन्स्टेबल जो है वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यजीत रे की फिल्म जो थी द इनर आई संबंधित है। तो यह फिल्म जो संबंधित है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर यह संबंधित है।
अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है? विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है? डेविड ओग्लिवी को विज्ञापन का पिता कहा जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार, इनमें से चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ था? भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इटली। भविष्यवाद का जो उदय हुआ था वो इटली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जामिनी या यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र किस माध्यम में बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैनवास पर टेम्परा माध्यम में। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? जो विचारक थे एक दार्शनिक ह्यूम, वो किस राष्ट्र के थे? ब्रिटेन के। ये ह्यूम जो विचारक हुए हैं वो ब्रिटेन के थे। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? तो राइट आंसर है मातिस। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार जो है वो मातिस है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय जो आधुनिक चित्रकला है उसका जो आरंभ होता है वो कब से होता है? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? राइट आंसर है अबुल फजल। अजंता गुफाओं की खोज हुई थी वह कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में इनकी खोज हुई थी। देखते हैं 121 निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई थी। ब्लू राइटर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्लू राइटर ग्रुप किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच मार्क। फ्रेंच मार्क द्वारा ब्लू राइटर ग्रुप जो था वो चित्रित किया गया था। सांताल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन है? राम किंकर बैज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किस माध्यम में या किसकी बनी हुई हैं? कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देवता की जो प्रतिमाएं हैं वो किस माध्यम में, किस तकनीक में बनाई गई हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ब्लैक या काला ग्रेनाइट क्लोराइट। ब्लैक या काला क्लोराइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 125। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में स्थित है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।